नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मवीर सिंह बॉक्सिंग कोच एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने बॉक्सिंग सीरीज़ में एक जानकारी से भरपूर वीडियो के साथ। दोस्तों, आज मैं आपको इस विषय पे बात कर रहा हूँ, वो ज़्यादातर कोचों से बॉक्सर सुनते आए हैं। मैंने भी बहुत बार इस शब्द को सुना, लेकिन समझ में बहुत लेट पाया। तो इसलिए मैं आज आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ ताकि सभी बॉक्सरों को इसके बारे में पता चल जाए। जी हाँ, बॉक्सिंग रिंग क्राफ्ट अधिकतर ये होता है कि कुछ चीज़ कह रहे होते हैं कि भाई रिंग क्राफ्ट अच्छा होना चाहिए, लेकिन वास्तव में रिंग क्राफ्ट है क्या? बॉक्सर को ये समझ भी तो आना चाहिए ना कि रिंग क्राफ्ट क्या है। तो रिंग क्राफ्ट जो है टेक्निक, टैक्टिस एंड पोजिशनिंग इन द रिंग इज कॉल्ड रिंग क्राफ्ट। रिंग के अंदर आप किन टेक्निक्स का किन टैक्टिस के साथ यूज़ करते हैं और किस पोजीशन में करते हैं, यही रिंग क्राफ्ट कहलाता है। दोस्तों टैक्टिस इन द रिंग, जो टैक्टिस हैं वो रिंग में टेक्निक या प्लान है जो एक बॉक्सर नियमों के दायरे में रहकर और जिनको यूज़ करता है और वो बॉक्सर को विजय दिलाने में सहायक होती हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको उन टेक्निकल स्किल्स के बारे में, उन टैक्टिकल स्किल्स के बारे में बताऊंगा जिनका यूज़ रिंग में करके बहुत कुछ सीख सकते हैं, जो सहायक होंगी आगे हमें कंपटीशन बाउट में विजय दिलाने में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मेरे साथ बने रहें और लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। ये निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। आपको याद होगा दोस्तों कि एक मैंने पीछे वीडियो बनाया था जिसमें हाउ टू प्ले विद डिफरेंट डिस्टेंसेस इन बॉक्सिंग। उसमें मैंने आपको उसके बारे में बताया था कि लॉन्ग डिस्टेंस में कैसे खेला जाएगा, मीडियम डिस्टेंस में कैसे, क्लोज डिस्टेंस में कैसे। आज मैं आपको बताऊंगा कि उन अलग अलग डिस्टेंस के बॉक्सरों के साथ में और अलग अलग टाइप के बॉक्सरों के साथ में आपको कैसे खेलना है, आपकी क्या उसमें टैक्टिकल स्किल्स होंगी, क्या पोजीशनिंग होगी रिंग में, जिससे आप उन अलग अलग डिस्टेंसेस और अलग अलग स्टाइल के बॉक्सरों के साथ खेलकर और उनका यूज़ करके आप जीत सको। जी हाँ, सबसे पहले मैं बात करता हूँ अगेंस्ट टॉलर बॉक्सर। यदि एक टॉलर बॉक्सर है तो मैंने जैसा पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो लंबा बॉक्सर है वो प्रेफर करता है लॉन्ग डिस्टेंस से खेलने का, स्ट्रेट पंचेस का यूज़ करता है। तो उसके अगेंस्ट हमें कैसे खेलना है? उसके अगेंस्ट दोस्तों हमें अपने बॉडी का मूवमेंट ज़्यादा रखना है और एक जगह खड़े होकर नहीं खेलना है और बॉडी एंड फेस दोनों जगह अटैक लेना है। बॉक्सर नीड्स टू कीप मूविंग बोथ साइड्स, दोनों साइड में हमें मूव करना है और ओपोनेंट को डिस्टर्ब करते रहना है, जो कि टॉलर ओपोनेंट है, और उसको फेंट करके भी खेलना है। हम फेस पे दिखाएंगे, बॉडी पे पंच मारेंगे और जब हम एक बार अटैक करना शुरू कर देते हैं तो हमें ये ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा पंचों का प्रहार करें। हम उससे या तो इतने डिस्टेंस पे रहेंगे कि उसके जो पंचेस है उसके पंचेस से की रेंज से बाहर हो जाएं, या हम उस डिस्टेंस में रहेंगे कि हम उसके पंचेस की रेंज के ज़्यादा अंदर रहें। उसके रेंज यदि ये है तो हम यहाँ रह के खेलें, उसके हाथ पूरी तरह से खुलने ना पाए, क्योंकि टॉलर बॉक्सर स्ट्रेट पंचेस का ज़्यादा यूज़ करता है। अगेंस्ट ए क्राउचिंग बॉक्सर, जब बॉक्सर ज़्यादा एग्रेसिव होके, ऑफेंसिव होके जब खेलता है तो उसके साथ में कैसे खेलना है? उसके साथ में दोस्तों एक ही लाइन में अटैक नहीं करना, एक ही सीधा उस पर अटैक करते हुए नहीं जाना है, उसके अटैक में फंसना नहीं, हमें साइड स्टेप लेके खेलना है, कभी लेफ़्ट साइड कभी राइट साइड, और उसको जो पंच मारना है, अटैक करना है, जो उस मुक्कों का जो प्रहार करना है, वो बीच बीच में उसको स्ट्रेंथ वाले पंचों का, हार्ड हिट के साथ में उसको बीच बीच में पंच देते रहेंगे ताकि वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ना रहे, रुक जाए, और इस तरह से हम क्राउचिंग बॉक्सर के साथ खेल सकते हैं। अगेंस्ट ए परसिस्टेंट जैबर, जो ज़्यादा जैब पंचेस का यूज़ करता है, लॉन्ग पंचेस से ज़्यादा खेलता है और साइड निकल के ज़्यादा खेलता है, ज़्यादा अपने जो लीड पंच है, लीड पंच का जैब ज़्यादा मारता है, उसके साथ कैसे खेलना है? उसके साथ दोस्तों डक या वीव का यूज़ ज़्यादा करना है
और उसके फेस पे पंच यदि हम ना हिट कर पाएँ, क्योंकि उसके बॉडी मूवमेंट भी फास्ट होते हैं, फेस पे यदि हम अटैक ना कर पाएँ तो थोड़ा सा एंगल को नीचे करके उस चेस्ट और उसके बाद नीचे बॉडी पे पंच मारना है। और जहाँ भी जगह मिले साइड में निकलते हुए उसको अपर कट्स भी मारने हैं। उसको हमें कवर करने की कोशिश करनी है, अपना गार्ड अच्छा बनाए रखना है ताकि जब वो पंच मारे तो हम उसको ब्लॉक कर सकें। और जैसे ही हम पंच को ब्लॉक करें उसका पंच के वापस जाने के साथ ही हमारा पंच अटैक आए, स्टेप के साथ में हम उसको सॉलिड पंच मार सकें। अगेंस्ट ए हैवी पंचर जो हार्ड हिट के साथ खेलता है, उसके साथ दोस्तों खेलने के लिए बॉक्सर जो है मूव करता रहेगा, एक जगह खड़े होकर हैवी पंचर के साथ में नहीं खेलना है, हार्ड हिटर बॉक्सर के साथ में नहीं खेलना है। उसको डिस्टर्ब करते रहना है, उसे सेट नहीं होने देना है और उसको इस तरह के पंचों का अटैक करेंगे जो कि ट्रेंडिंग ना हो। जैसे सपोज हम जो लीड जैब हैं, 1-2 हैं, ये ना करके लीड जैब दिखा के हुक मारेंगे, ऊपर दिखा के फेस पे दिखा के बॉडी पे मारेंगे, लेफ्ट दिखा के राइट मारेंगे। अनएक्सपेक्टेड पंचेस का उसको अटैक करते हुए उसे उसका जो गेम है उसके गेम से भटका देंगे, उसको सेट नहीं होने देंगे। और अगर वो धीरे खेलेगा, सेट होके खेलेगा तो वो जो भी उसके पैट पंच हैं, जो हार्ड पंच हैं, उनका वो अच्छे से यूज़ कर सकता है। तो हमें वो उसको नहीं करने देना है हैवी पंचर के अगेंस्ट, जो हार्ड हिटर बॉक्सर है उसके अगेंस्ट। और उसके बाद है दोस्तों अगेंस्ट ए काउंटर पंचर बॉक्सर, जो काउंटर करके खेलता है। उस बॉक्सर के साथ हमें ये ध्यान रखना है उसके पंचेस को, उसको ज़्यादा से ज़्यादा फेंट करके हमें खेलना है और उसके जो अटैक है उस पर हमें कंसंट्रेट करना है ताकि हम उसके काउंटर पे काउंटर कर सकें। जैसे उदाहरण के रूप में, जैसे मैंने उसको फेंट किया लीड जैब से, तो वो काउंटर करेगा स्लिप करके राइट, उस पर वो स्लिप करके राइट करेगा, तो मुझे कंसंट्रेट कर रखना है उसके इस पंच पे कि मैंने उसको लीड जैब से अटैक किया, उसने काउंटर करके राइट किया, हल्का सा स्टेप लेके उसके काउंटर पे काउंटर। तो इस तरह के से दोस्तों हम जो काउंटर पंचर बॉक्सर हैं उसके अगेंस्ट बाउट में जीत उसको अंडर प्रेशर भी रखना है, उस पर हमें काउंटर पंचर पे प्रेशर बनाए रखना है और उसको ऑफ बैलेंस रखना है ताकि उसका कॉन्फिडेंस भी लूज हो जाए। कुछ उसके पंचेस को मिस भी करा देना है, हवा में भी निकलवा देना है। जैसे जब वो हमें हमारे अटैक पे काउंटर करने लगे तो उसके काउंटर को मिस करके निकल जाना है हमें पैसिव डिफेंस करके, जिससे उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी थोड़ा सा डाउन हो सके। दोस्तों बॉक्सिंग रिंग टैक्टिस, बॉक्सर की फिजिकल फिटनेस और उसकी रिंग एबिलिटी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अंत में मैं बस इतना ही कहूँगा, ए बॉक्सर मस्ट वर्क हार्ड इन ट्रेनिंग and sparring, and then it develops the ability to solve the problems during the bout in the ring.